तुम्हारी जय हो। अम्बा आद्य अत्यंत क्रुद्ध हैं, सुर ही नहीं सृष्टिकर्ता तक संत्रस्त हैं कि वे शांत न हुई तो उनका रोष ही प्रलय कर डालेगा। कन्हई का स्वर भी इस समय भरा भरा है। भद्र के कंधे पर कर रखे यह ऐसा सचिंत हो रहा है कि कोई कल्पना भी न कर सके। आनंद कंद कन्हई में चिंता सोचने से भी परे की बात है। भगवान चंद्रमौली भी इस समय उन त्रिपुरा के सम्मुख जाने को प्रस्तुत नहीं है। श्याम सुंदर यह नहीं कह पा रहा है सखा से कि तू जा, कहता है तू स्वीकार करे तो मैं जाता हूँ। वे हुंकार करके देखेंगी ही तो फिर तो स्वयं पश्चाताप गौने। त्रिपुर सुंदरी हुंकार करके देखेंगे, इस बात को कन्हई ही इतने साधारण ढंग से कह सकता है। उन महाशक्ति का साहुंकार दृष्टिपात सहन करने का साहस तो साक्षात प्रलयंकर प्रभु भी अपने में नहीं पा रहे हैं। काल भी रुई के नन्हे टुकड़े के समान भस्म से भस्म हो जाए उस हुंकार से, और कन्हई जाएगा उसे झेलने। तू क्यों जाएगा? भद्र को अपने इस भोले अनुज की चिंता का कारण मिल गया है। डरता है कि मुझे भी वे हुंकार करके देखेंगे। ऐसा शक्य नहीं है। वे अम्बा हैं, अनंत करुणमयी अम्बा। मैं उनके समीप जा रहा हूँ, देखता हूँ कि मुझे देखकर उनमें वात्सल्य कैसे नहीं उमड़ता। तू ही उन्हें शांत कर सकता है। कन्हई ने अंक माल दी, लेकिन ऐसे मत जा। शिशु बनकर जा तो वात्सल्य सहज उमड़ेगा। गोलोक भावलोक है। भद्र के वस्त्र आभरण अदृश्य हो गए। एक 2.5 वर्ष का शिशु बन गया वह। ताम्र गौर कमल लोचन किसले सुकुमार दिगंबर शिशु, कुटिल अलके लहराता, करके कंकड़ कटी की रत्न मेखला और चरणों के नुपुरों की रुंझुन करता नन्हे पदों से दौड़ चला। उसे कहाँ किसी देश में जाना था। सूक्ष्मता से स्थूलता में अवतरण कोई देशगत दूरी है कि श्रम पड़ता। अनंत अनंत ब्रह्मांड और उनके सत्यलोक, जनलोक, महरलोक, तपोलोक, स्वर्ग। लेकिन भद्र के वे लीलामय अनुज उसे जहाँ भेजना चाहते थे वहीं तो उसे प्रकट होना था। स्वर्ग गंगा का वह असीम विस्तार क्षण क्षण कंपित हो रहा था। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड राक्षस यक्ष वैताल भूतनी प्रेतनी पिशाचिनी योगिनी यक्षिणी राक्षसियाँ चुड़ैल यक्ष लक्ष भयंकर दारुण वर्ण, और ये तो किसी गणना में ही नहीं। चामुंडा शीतला काली उग्रतारा कपालिनी छिन्नमस्ता सब भैरव अपने वाहनों पर अस्त्र शस्त्र उठाए हुंकार करते अंधाधुंध दौड़ रहे थे। चक्कर काटते भटक रहे थे जैसे सब उन्मादग्रस्त हो गए हों। शुंभ निशुंभ का तो शव भी चामुंडा ने चबा लिया था। उस रण आंगण में केवल भूमि रक्त आक्त थी और अस्त्र शस्त्रों तथा रथों के खंड बिखरे पड़े थे। असुरों में किसी का मस्तक नहीं बचा था। सब मुंड या तो भूत प्रेतों कालिकाओं ने कंठ आभरण बना लिए थे या कंदुक बनकर खंड खंड हो चुके थे। एक भी शवधड़ पूरा नहीं था। सब चिथड़े हो रहे थे। उनकी आंतें प्रेत पिशाचों ने गले में लटका रखी थी। गज अश्व खच्चर गर्दभ आदि असुर वाहनों के शव भी फाड़ चीथ डाले गए थे। अत्यंत विभत्स दृश्य और भयंकर हुंकारे घोर चित्कारे। प्रेत पिशाच आदि चिल्लाते क्रोधोन्मत्त दौड़ रहे थे। उन्हें फाड़ने चीथने तोड़ने फोड़ने को भी कुछ मिल नहीं रहा था। सबसे ऊपर सबसे भयानक शब्द था महासिंह की दहाड़। वह आद्या का वाहन कराल दृष्टा के श्री निरंतर दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ से दिशाएं जैसे फटी जा रही थी। महासिंह पर आरूढ़ा षोडश भुजा सायुधा आद्या महाशक्ति त्रिपुर सुंदरी अतिशय क्रुद्ध थी। उनके कड़क त्रिशूल से रक्त झर रहा था। उनके कर के खप्पर से सधूम ज्वाला उठ रही थी और वे हुंकार कर रही थी। क्षण क्षण पर हुंकार कर रही थी। उनकी हुंकार से दिशाएं कांप रही थी जैसे ब्रह्मांड फट जाएगा, त्रिलोकी भस्म हो जाएगी। उनकी हुंकृति से भूत प्रेत आदि चामुंडा कालिका सब उन्मत्त भाग रही थी। उग्र भ्रुकुटी कठोर नेत्र उन महाशक्ति की ओर देखने का साहस में भी नहीं था। बहुत दूर भाग गए थे वे और सब केवल त्राही त्राही पुकार रहे थे, किंतु किसी को कहीं कोई त्राण देने वाला दिख नहीं रहा था। अम्ब! अचानक एक शिशु के कंठ की अतिशय मृदुल क्षीण ध्वनि कहीं से आई और भद्रकाली ने चौंक कर इधर उधर देखा। उनके चरण स्थिर हो गए। अम्ब! 2.5 वर्ष का अत्यंत सुंदर कुसुम
सुकुमार गौरवर्ण दिगंबर शिशु दौड़ता चला आ रहा था। ऐसे चला आ रहा था जैसे भूत प्रेत पिशाच उसे दिखते ही ना हो, जैसे केशरी की दहाड़ और आद्या महाशक्ति की त्रिभुवन भेदी हुंकार उसके श्रवणों तक पहुंच ही ना रही हो। अम्ब भद्रकाली की दृष्टि उस शिशु पर पड़ी और उनके दक्षिण कर का अस्थि दंड ऊपर उठकर आकाश में हिलने लगा। वह दंड हिला और जैसे भूत प्रेत पिशाच आदि डाकिनी शाकिनी सब, कालिका चामुंडा उग्र तारा प्रभृति सब के पद एक साथ स्थिर हो गए। सब जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। सबका चित्कार करना बंद हो गया। सबके अस्त्र शस्त्र उठाए कर नीचे आ गए। अम्ब शिशु पर दृष्टि गई और सृष्टि का वह सीमातीत उग्र समुदाय ऐसा शांत सौम्य बन गया जैसे उनमें उग्रता कभी थी ही नहीं। अवश्य सब सिमटने लगे। अम्ब शिशु तो दौड़ता आया और दौड़ता सबके मध्य में चला जा रहा है। वह नीचे देखता ही नहीं कि कहाँ अस्त्र शस्त्रों के खंड पड़े हैं और कहाँ कोई चिथड़ा बना गज या अश्व है। भद्रकाली के कर का अस्थिर दंड हिल रहा है। वे जानती है कि शिशु के सुकुमार पाद तल कोई नन्ही कंकड़ी भी चुभी या कोई शवखंड उससे ठकराया तो आद्या उन्हें क्षमा नहीं करेंगी। अस्थि दंड हिल रहा है और शिशु के सम्मुख का मार्ग स्वच्छ होता जा रहा है। शवों के टुकड़े, रथों तथा शस्त्रों के खंड स्वतः उछल दूर गिरते जा रहे हैं। अम्ब शिशु दौड़ता कराल दृष्टा ज्वलद अग्नि मूर्धजा उग्र नेत्र दहाड़ते केशरी की ओर ही जा रहा है। चुप! अपनी नन्ही सुकुमार हथेली धर दी शिशु ने दहाड़ते केशरी की नाक पर और डांटा। फिर बोलेगा तो तेरी नाक पर चपत मारूंगा, ऐसी चपत कि छींकते छींकते थक जाएगा तू। केशरी ने चौंक कर शिशु को देखा। उसका मुख बंद हो गया। मस्तक झुका दिया उसने। वह ऐसी चेष्टा करने लगा जैसे उससे अपराध हो गया और अब क्षमा चाहता है। यदि आद्या उसकी पीठ पर आरूढ़ न होती तो वह अवश्य शिशु के पदों में अब तक लौट गया होता। अम्ब शिशु को केशरी की चेष्टा पर ध्यान देने का अवकाश नहीं। केशरी तो शांत हो गया। भूत प्रेत आदि कब के चुपचाप शांत खड़े हो चुके। दिशाएं निर्मल हो गई। समीर अब लू के स्थान पर सुख स्पर्शी बन चुका है, किंतु ये महाशक्ति अभी हुंकार कर ही रही है। अम्ब शिशु झल्ला गया। वह तो छोटा, इतने बड़े सिंह की पीठ तक उसके कर पहुंच नहीं सकते, किंतु उसकी पुकारी अम्बा क्यों नहीं सुन रही हैं। उसने देवी के दक्षिण चरण के समीप जाकर उनका पाद अंगुष्ठ पकड़ा और हिला दिया। वत्स तुम! सहसा भगवती ने अपने चरण का अंगुष्ठ पकड़े बालक को देखा और एक साथ सब करों के अस्त्र शस्त्र खप्पड़ आदि सिंह के वाम पार्श्व में फेंक कर कूद पड़ी। शिशु को उन्होंने झुककर अंक में उठा लिया। अम्ब उन आद्या के अंक में पहुंचकर शिशु ने मुख उठाकर उनके श्रीमुख की ओर देखा और अपनी नन्ही हथेली उनके कपोल पर रख दी। तू क्रोध करती है? वत्स! उन महाशक्ति के पयोधर अमृत निर्झर बन चुके थे। अतिशय वात्सल्य से उनका वीणा विनिंदिक स्वर भी कंपित था। शिशु के ललाट को चूम कर बोली, तुम समीप नहीं होते तब कभी क्रोध भी आ जाता है। अब तो वह भाग गया अम्ब। शिशु ने इधर उधर हस्तक घुमा कर देखा, जैसे क्रोध कोई शशक मूषक या श्वान होगा जिसे भागते देख ले सकेगा। अम्ब तू तो दयामयी है। शिशु भला अपनी स्नेहमयी अम्बा का स्तवन करेगा? वह तो अभी सुनी पिछली हुंकारों और क्रोध का उपालंब दे रहा था। दया में तो तुम हो। अपना आनंद लोक और अपने आनंद कंद अनुज को त्याग कर इस माया मंडल में स्वेच्छा से त्रिभुवन को आश्वासन देने उतर आए। आद्या ने स्नेह विगलित स्वर में अनुरोध किया, अब आ ही गए हो तो धरा को भी धन्य कर दो। उस अपने अपराधी कोषमांड को केवल तुम ही क्षमा करके उस आराध्य के समीप भेज सकते हो। उसे तो कन्हई भेज देगा भगवान भोले बाबा के समीप। बालक ने सहज भाव से कह दिया, मैं तनिक धरा को घूम लूंगा, किंतु तू मेरी वहाँ देखभाल करती रहेगी। हम मैं पुकारूं तो हुंकार करने में या सो जाने में नहीं लगी रहेगी। अब तो मैं तब तक तुम्ही पर दृष्टि लगाए रहूंगी जब तक तुम अपने अनुज के समीप नहीं पहुंच जाते। उन महाशक्ति ने कह दिया, तुम्हें पुकारना नहीं पड़ेगा। अम्बा आद्या की जय! शिशु ने प्रसन्नता से ताली बजाई। जय तुम्हारी अमृत पुत्र, तुम्हारी जय! आद्या ने भी सोल्लास जय ध्वनि की। मुनि कुमार अक्षिण व्रत अमित तेजा, मुनि सुव्रत का कुमार सुभद्र, किंतु
कुछ तो नहीं सीखता, सतयुग का बालक और वह भी विप्र कुमार, किंतु इतना चपल। माता बहुत दुखित रहती है। उनको लगता है कि उन्हीं के किसी असंयम असचिंतन से उनका पुत्र ऐसा बहिर्मुख हो गया है। मुनि सुव्रत में प्रमाद के प्रवेश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौमार अवस्था से वे सहज तापस, ध्यान में बैठे रहना उनका स्वभाव है और समाधि तो जैसे उनके संकल्प की प्रतीक्षा करती रहती है। पिता की आज्ञा स्वीकार करके उन्होंने पत्नी परिग्रह किया था। महर्षि ऋत उत्सुक न हो उठते उन्हें अपनी कन्या प्रदान करने को। वे कहाँ इस प्रपंच में पढ़ने वाले थे। महर्षि ने उनके पिताश्री से अनुरोध किया और पिता की आज्ञा उन्हें स्वीकार करती पड़ी। वह कृतयुग था, सृष्टि का प्रथम सतयुग। उस समय गृह निर्माण तो केवल शासक और वणिक के लिए उचित माना जाता था। ब्राह्मण तो उटज भी नहीं बनाते थे। आहार देने को वन में पर्याप्त वृक्ष थे और अग्निहोत्र के लिए अग्निगिरी गुहाओं में सुरक्षित रह सकते थे। ब्राह्मण क्यों वस्तु परिग्रह करे या झोपड़ी बनावे। वर्ष में कुछ ही दिन तो होते हैं जब वर्षा से अग्नि रक्षा के लिए आश्रय अपेक्षित है। अत्यंत आग्रह आदर भी अपवाद स्वरूप गिने चुने ब्राह्मणों को ही किसी वणिक प्रधान या राजधानी के समीप रहने को बाध्य कर पाता था। वे समर्थ साधन सिद्ध अतिशय कृपालु महर्षि थे। लोक पर अहेतुक की कृपा करके ही वे किसी गृह आश्रय के कुछ समीप रहना स्वीकार करते थे। इसलिए स्वीकार करते थे कि जिससे क्षत्रिय एवं वैश्य गृहस्थों का संस्कार सुरक्षित रहे। इनके बालकों को सम्यक शास्त्र शिक्षण प्राप्त हो, न नगर न ग्राम। कहीं शासक का कोई सदन है तो वहाँ कुछ थोड़े झोपड़े। उनके आचार्य महर्षि वहीं की ही समीप के वन में जल का सुपास देकर किसी गुफा को आश्रम बना लेते थे। तब कृषि की कल्पना भी नहीं थी। वनों में प्रचुर फल कंद आदि थे। प्रकृति इतनी निर्मल कि वन पशु तक शांत, कहीं रजस का संघर्ष या तमस का कलमश नहीं। वणिक वर्ग का कुछ वन्य अथवा समुद्र तटीय पदार्थ नारिकेल सुपारी जैसे व्यापारी को प्राप्त थे और उस समय व्यापार वस्तु विनिमय ही था। वनों में फल जल की सुविधा देखकर कोई कहीं टिक जाता था। मानव सहज अंतर्मुख, उसे समाज साथ की अपेक्षा नहीं थी और नहीं था कोई भय। जनसंख्या अत्यल्प, कई दिन चलने पर कोई दूसरा मिल जाए तो सर्वेश की महती कृपा। शासक को केवल रुग्ण उन्मत्त पशुओं एवं यदा कदा अपवाद रूप किसी मनुष्य की भी व्यवस्था करनी थी। अतिशय वृद्धों में देह का मोह तो होता नहीं था, अतः वे अनशन आदि उपायों से नियम निर्वाह में असमर्थ होने पर स्वयं देह त्याग कर देते थे। अतिवृष्टि, अकाल, अंधड़ उत्पात, सर्प वृश्चिक, दंश मशक, मूषक, टिड्डी रोग आदि उत्पात प्रकृति में मनुष्य के पापों से विकृति आने पर उत्पन्न होते हैं। इस समय इनका नाम भी किसी ने नहीं सुना था। रोगी, आहत, अपंग, असहाय, अंध, बधिर कहीं सुने नहीं जाते थे। अवश्य बहुत कम मनुष्य थे धरा पर, किंतु जो थे स्वस्थ, सुंदर, संतुष्ट, सौम्यशील थे। सत्व गुण प्रधान सतयुग में क्रियाशीलता अत्यल्प थी। चाहे जो एकाकी कानन में ध्यानस्थ बैठा है, और बैठा तो कौन कह सकता है कि वह कितने सप्ताह या दिन समाधिस्थ रहकर उठेगा। यही किसे पता था कि कितने क्षण पश्चात वह पुनः बैठ जाएगा किसी शिला पर पुनः ध्यान करने। मुनि सुव्रत तो किशोर होने से भी पूर्व समाधिनिष्ठ हो गए थे। उस समय की निर्मल मेधा शिष्यों को श्रुतधर सहज बना देती थी। पिता से 5 वर्ष की अवस्था में ही प्रणव की दीक्षा मिली, गायत्री श्रवण की, बस शिक्षा संपूर्ण। शेष तो स्वयं समाहित चित्त स्वतः प्रकट हो जाना था। आवश्यकता भी क्या थी उस तप एवं ध्यान निष्ठ समय में किसी विशेष शिक्षा की। यात्रा भी करनी ही पड़ती थी। जब किसी अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो, उसे गुरु के अन्वेषण में निकलना पड़ता था। वैश्य वस्तु विनिमय के लिए यात्रा करते थे। क्षत्रिय को यात्रा करते ही रहना चाहिए। उसे कहीं रक्षा का, सेवा का सौभाग्य ढूंढकर ही तो मिलना था। कन्या किशोरी हो जाए तो कन्या के पिता को उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढने निकलना पड़ता था। महर्षि ऋत ऐसे ही अपनी कन्या लेकर यात्रा करने निकले थे।
मुनि सुव्रत को उन्होंने देखा और उनके पिताश्री से प्रार्थना की। सुव्रत को पिता की आज्ञा मानकर उस कन्या का पाणी ग्रहण करना पड़ा। महर्षि ऋतु तो कन्या देकर चले गए। उस समय ब्राह्म विवाह, कन्या के साथ कुछ सामान्य वस्तुएं, वल्गल आदि दिया और विवाह संपन्न। अब कन्या का भार उस पर जिसने उसका हाथ पकड़ा। पुत्र ने विवाह कर लिया, गृहस्थ हो गया तो पिता पर उसका दायित्व नहीं रहा। वह अब अपना पृथक आवास अन्वेषण करे। मुनि सुव्रत ने उसी दिन पिता माता को प्रणाम करके पत्नी के साथ यात्रा कर दी। देवी, यह गिरि गुहा तुम्हें और मेरी गृहस्थी अग्नि के लिए उपयुक्त आश्रय है। वन में एक छोटी सरिता के समीप सुव्रत जी ने एक गुफा ढूंढ ली और उनका कर्तव्य पूरा हो गया। अब गृहिणी जाने और उसकी वह गुहा गृह जाने। सुव्रत मुनि तो 2 घड़ी पीछे ही सरिता तट पर एक शिला पर मृग चर्म बिछाकर बैठ गए ध्यानस्थ। वन से कंद फल समिधा लाना पत्नी का कर्तव्य। प्रातः साय अग्निहोत्र करके अग्नि रक्षा भी उसी को करनी। वह गृहस्थ है, अतः उसका सबसे बड़ा कर्तव्य अतिथि सत्कार उसे उसके पति ने निर्दिष्ट कर दिया है। किंतु अतिथि तो कभी जगदीश्वर कृपा करके भेजेंगे तब सेवा का सौभाग्य मिलेगा। वह प्रतीक्षा ही तो कर सकती है। प्रतीक्षा तो उसे सप्ताह के सप्ताह करनी पड़ती है कि उसके आराध्य ध्यान से उठे तो उन्हें कुछ फल जल अर्पित कर सके। देवी, तुमने अपने शरीर की उपेक्षा करके मेरी सेवा की इतने वर्ष। किसी सौभाग्य से किसी सुघड़ी में मुनि सुव्रत फलाहार करके पुनः ध्यान करने नहीं बैठे। उन्होंने पत्नी के मुख की ओर देख लिया। कृष्णकाय उस तपस्विनी पर दया आई और उन्होंने पूछ लिया, तुम्हें क्या अभिष्ट है? देव, बाल्य काल में माता से सुना है। उस गरिमा मई ने नमित नयन लज्जा अरुण मुख किसी प्रकार कहा, नारी की सफलता मातृत्व में है। ओम। मुनि सुव्रत ने स्वीकृति दे दी। पत्नी ने यदि वह अवसर खो दिया होता, कौन कह सकता है कि मुनि को पुनः कभी पूछने की प्रवृत्ति होती भी या नहीं। मुनि की वह स्वीकृति सार्थक तो होनी ही थी। 9 महीने पश्चात उसके अंक में मुनि सुव्रत की ही दूसरी नन्ही मूर्ति, वैसा ही सुंदर कमल नेत्र कुमार आ गया। मुनि ने उसका नामकरण किया सुभद्र। सुभद्र को माता का संपूर्ण वात्सल्य मिला। वह बढ़ने लगा, किंतु माता को उस शैशव ने संतुष्ट नहीं किया। एक मुनि कुमार और इतना चप्पल। वैसे माता को अपने शिशु की चिंता कम ही करनी पड़ती थी। वन के पशु और पक्षी तभी से उसे घेरे रहने लगे जब से वह भूमि पर बैठने लगा। यह मृग या केशरी शावकों को पकड़ लेता है, उनके ऊपर चढ़कर उन्हें संत्रस्त करने में भी संकोच नहीं करता। मुनि पत्नी ने अत्यंत खिन्न कंठ एक दिन पति से प्रार्थना की। तनिक भी शांत नहीं बैठता और अप्रक्षालित फल ही मुख में नहीं लेता। सिंघनी के शिशु के साथ उसके स्तन में भी मुख लगाकर मैंने इसे दुग्धपान करते देखा है। मुनि पत्नी की चिंता का कारण था। शैशव में जो इतना चपल है वह बड़ा होकर ध्यान कैसे करेगा? जिसमें जन्म जात आहार के शुद्ध अशुद्धि का विवेक नहीं है, वह तपोनिरत कैसे रहेगा? मुझसे कहाँ प्रमाद हुआ? मुनि पत्नी को बहुत मर्म व्यवस्था थी। वे संभव हो तो अब भी कोई कठोरता पर अनुष्ठान आदि करके अपने इस शिशु को सुसंस्कार देना चाहती थी। देवी, यह तो हमें धन्य करने आया है। मुनि सुव्रत ने ध्यान किया पुत्र के पूर्व संस्कार जान लेने के लिए। उस समय सब प्रकार के ज्ञान को पाने का एकमात्र उपाय ध्यान था। भौतिक, दैविक, परोक्ष, अपरोक्ष सब ध्यान में प्रत्यक्ष कर देने की शक्ति अब भी है, किंतु अब वैसा सुस्थिर ध्यान जो संभव नहीं होता, उस समय तो वह सहज था। इसके किसी प्राक्तन कर्म देखने में मैं असमर्थ हो गया। मुनि ने नेत्र खोले और 2 क्षण रुककर पत्नी से कहा, संचित प्रारब्ध कुछ नहीं इसका, यह तो स्वेच्छा से तुम्हारे उदर में आया, अतः इसे किसी साधन की अपेक्षा नहीं। कहाँ से आया मैं भी असमर्थ हूँ जानने में, केवल इतना कह सकता हूँ कि किसी दिव्य धाम से आया होगा। भगवती आज्ञा सहज अनुकूला है इस पर, मेरी ध्यान शक्ति भी इसके संबंध में अधिक आलोक नहीं दे पाती। कोई हो आपका अंश है, माता ने श्रद्धा भरित स्वर में कहा। इसे आपकी पवित्रता तो प्राप्त ही है, केवल चंचल बहुत है। संभव है समय इसे शांत बना सके।
सुभद्र। अति शीघ्र सुभद्र अकेला हो गया। आज की भाषा में कहना होता तो कहा जाता कि अनाथ हो गया, किंतु सतयुग में तो इस अनाथ शब्द का कोई अर्थ ही नहीं था। कोई सद्योजात शिशु भी माता पिताहीन होकर अनाथ नहीं होता था। प्रकृति ही तब पालिका थी। पशु पक्षी के शावक तक अनाथ नहीं होते थे, तो मानव शिशु अनाथ कैसे बनेगा। सूर्य तब धरा पर अपने को धन्य मानते थे। मानव की कृपा अपेक्षित थी उन्हें। किसी मानव शिशु की रक्षा करके वे अपना ही भविष्य उज्ज्वल करते, क्योंकि बड़ा होकर वह अपने रक्षक का प्रबल पोषक ही तो बनने वाला होगा। सुभद्र के पिताश्री ने मान लिया कि पुत्र उत्पन्न हो गया, तो वे पितृ ऋण से मुक्त हो गए। ऋषि ऋण और देव ऋण से तब ब्राह्मण सहज मुक्त होता था। मोह तब सामान्य मानव के भी मन को मलिन नहीं बना पाता था। सुव्रत तो मुनि थे। उन्होंने अपनी ध्यान शिला पर समाधि लगाई, बिना उत्थान का कोई संकल्प लिए। निर्विकल समाधि निर्वीज हो तो शरीर केवल 21 दिन ही तो टिकता है। मुनि पत्नी आराध्य के चरणों पर प्रतिदिन के समान पुष्प अंजलि अर्पित करने आई। प्रातःकाल तो उन्हें अनेक अकल्पित बातें देखने को मिली। उनके आराध्य के चारों ओर वन पशु एकत्र थे, मृग, वाराह, गज, केशी आदि सब, और वे व्यथित लगते थे, रुदन करते थे। पक्षी बार बार उड़ते थे और फिर नीचे बैठ जाते थे। उनमें भी चारा चुग्गा ढूंढने का उत्साह नहीं था, वे चीत्कार कर रहे थे। पशुओं ने मुनि पत्नी को स्वतः मार्ग दे दिया। अनेक ने उन्हें सूंघा और ऐसी चेष्टा की जैसे कोई अनुरोध करते हो। पक्षियों का समूह चीत्कार कर उठा, क्या है, क्या हुआ है तुम सबको। उन स्नेहमयी के सब शिशु ही थे, लेकिन पति के समीप त्वरित पदों से पहुंची। पशु पक्षियों का अनवरत संकेत उसी और था। पहुंचकर भी ठिठक गई। उनके आराध्य के श्री मुख पर तेज आज नहीं था। समाधि में शरीर में ऊष्मा नहीं रह जाती, हृदय की धड़कन एवं नाड़ी की गति अवरुद्ध हो जाती है। निर्विकल्प समाधि में स्थित योगी का शरीर परीक्षण करके कोई कुशल चिकित्सक भी उसे मृत ही मानेगा, किंतु पशु पक्षी प्रकृति के पुत्र होते हैं, उन्हें भ्रम नहीं हुआ करता। मुनि पत्नी ने पशु पक्षियों की चेष्टा देखी, पति का तेजोहीन मुख देखा, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखने लगी तो देखा कि कुछ चींटियां उस दिव्य देह पर चढ़ने लगी हैं। आपने इस दासी को अनुगामिनी बनने का सौभाग्य दिया। केवल 2 बिंदु अश्रु गिरे नेत्रों से मुनि पत्नी क्षण भर में स्वस्थ हो गई। उनका मुख अपूर्व ज्योति से दीप्त हो गया। वहाँ कोई देखने वाला नहीं था कि उनके पाद तल से कुमकुम झड़ने लगा है। वे जहाँ पादक्षेप करती है वह भूमि अरुण हो जाती है। उन्होंने स्वयं सरिता में स्नान किया और स्वामी का शरीर अंक में उठाकर उसे स्नान कराया। उसी शिला पर, उसी मृग चर्म आस्तरण पर उन्होंने उस शरीर को लिटा दिया। पुनः स्नान करके जल अंजलि दी पति को। उस देह को अंक में लिए ही वे गुहा में आईं। सब एकत्र समिधाएं अग्नि में एक साथ अर्पित करके उस देह को अंक में लिए उन दिव्या ने अग्नि में प्रवेश किया। जिस अग्नि की निष्ठापूर्वक विवाह के दिन से अब तक उन्होंने सेवा की थी, पति देव के साथ अपने शरीर को भी उन्होंने अंतिम आहुति दे दी। पिता तो सदा से ममता से रहित थे, उन्हें अपने शरीर के प्रति ही राग नहीं था, तो स्त्री पुत्र के प्रति ममता कहाँ से होती। स्नेहमयी माता को भी यह अग्नि प्रवेश सुभद्र शांत देखता रहा। वह न रोया न चिल्लाए और न उसने माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का कोई प्रयत्न किया। माता उसकी जननी सामान्य नारी भी होती तो सतयुग की नारी थी, वैसे वे ऋषि कन्या थी, मुनि पत्नी थी। जैसे ही अनुमान हुआ कि उनके पति ने देह त्याग दिया, उसी क्षण उन्हें अपना शरीर और संसार विस्मृत हो गया। अपने 4 वर्ष के दिगंबर शिशु सुभद्र पर उन्होंने दृष्टि ही नहीं डाली। माता पिता का शरीर भस्म बन गया। सुभद्र गुहा द्वार पर तब तक खड़ा रहा जब तक गुहा में वह चिता अग्नि धू धू करके जलती रही। वह उस अग्नि को ही देखता रहा। पता नहीं उस अग्नि में वह क्या देख रहा था। अग्नि से जब नन्ही लपट भी उठना बंद हो गई, वह उसी गुहा के द्वार पर लेट गया। पता नहीं कब उसे निद्रा आ गई। पशुओं में भी किसी ने उस दिन आहार नहीं लिया था। पक्षी तक कुपोषित थे। पशुओं का समूह सुभद्र को घेरे रात्रि भर जागता रहा और पक्षी समीप के वृक्षों पर शिलाओं पर ही बैठे रहे।
दूसरे प्रभात में सुभद्र जगा। उसने सरिता में स्नान करना सीख लिया था। वह उठा तो पशुओं का समुदाय भी सक्रिय हुआ। बहुत से पशु वन में दौड़ गए, अनेक पक्षी उड़ गए वन की ओर। सुभद्र 4 वर्ष का दिगंबर बालक सुभद्र स्नान करके उस गुफा में आया। अब तक चिता का एक अंश सुलग रहा था। जो भाग शीतल हो गया था, वहां से उस बालक ने अपनी छोटी अंजलि में भस्म उठाई और उसे ले जाकर सरिता के जल में डाल दिया। आप इसे चाहे अस्थि विसर्जन कहे या तर्पण। बालक सरिता के प्रवाह पर फैलकर बहती उस भस्म को खड़ा देखता रहा। फिर उसने सरिता में प्रवेश करके स्नान कर लिया। वन में गए अनेक पशु तथा पक्षी भी लौट आए थे या लौट रहे थे। सब कोई न कोई फल ले आए थे। सबने अपने वे उपहार बालक के सम्मुख रख दिए। बालक सुभद्र वहां बना रहता तो ये पशु पक्षी उसकी सदा सेवा करते रहते। वह तो इनके साथ खेलने का अभ्यस्त था। ये पहले भी उसे प्यार दुलार देते रहे थे। वह इनमें अनेक के स्तनों में मुख लगाकर दूध पी चुका है। गज भल्लुक उसे पीठ पर बैठाकर अनेक बार दूर तक वन में घुमाल चुके हैं। सुभद्र बालक सही किंतु मुनि कुमार था। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर इच्छा करता तो सुरों में से अनेक और सुर राज भी उसकी सेवा में तत्काल उपस्थित हो जाते। यह ठीक है कि वह गुहा अभी रहने योग्य नहीं थी, किंतु सुभद्र 2 घड़ी भी वहां बना रहता तो पशु पक्षी ही गुहा को स्वच्छ करते। यह सब कुछ नहीं हुआ। सुभद्र को उस गुहा में अब कोई आकर्षण नहीं रहा। उसने फिर उस ओर देखा ही नहीं। पशु पक्षियों के लाए फल कंद भी उसने उठाकर उनको ही वितरित किए। उसके छोटे हाथों का उपहार सबने स्वीकार कर लिया। व्याघ्र और किहरी तक ने उसके कर से मिले कंद मुख में डाल लिए। सुभद्र केवल तब तक रुका वहां जब तक उसकी समझ से सब पशु पक्षी नहीं आ गए और वह सबको कोई न कोई फल या कंद नहीं दे चुका। वह नन्हा बालक अनजान में ही माता पिता की यह अंत्येष्टि नहीं कर रहा था। यह कर्म कांड का कोई धुरंधर बालक भी कहने का साहस करेगा? सुभद्र को वहां से चले जाना था, किंतु यह बहुत कठिन था। कहाँ जाए वह, किधर जाए? उसने तो अब तक अपने माता पिता को छोड़कर कोई दूसरा मनुष्य भी पृथ्वी पर ही होगा यह जाना ही नहीं है। इस गुफा, इस छोटी सरिता और आसपास के वन के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं जानता। इन पशु पक्षियों के अतिरिक्त कोई परिचय उसका कहीं नहीं। इतने छोटे बालक को पूर्व पश्चिम का पता होता है? अब तक माता के अंक में और पशुओं के मध्य अथवा उनकी पीठ पर ही रहा है। वह अभी उसकी आयु ऐसी नहीं है कि उनमें से कोई कठिनाई उसे आतंकित कर सके। उसने जाना ही नहीं कि भय, आशंका या कष्ट क्या होता है। लेकिन उसकी कठिनाई ये पशु हैं। ये उसे घेरे खड़े हैं और मार्ग देने को प्रस्तुत नहीं है। यह उनको अपने नन्हे करों से कितना ठेले। अनेक उसके सम्मुख लेट गए हैं। केशरी भी स्वान के समान उसके पैरों में लिपट गया है। लेट जाते हैं ये व्याघ्र। वह तो इनको पुचकार कर भी हटा नहीं पाता है। इन सबके स्नेह का आग्रह, किंतु वह मुनि कुमार है। उसका मन मोह से असंस्पृष्ट। उसने यहाँ से चले जाने का निर्णय किया तो यहाँ से जाएगा ही। किसी के भी स्नेह आग्रह के साथ निष्ठुरता तो की नहीं जा सकती। पशु पक्षियों का स्नेह आग्रह इस वर्ग ने बाधा दी तो सुभद्र सोचने पर विवश हुआ। वह सिर झुकाकर सोचने लगा, किधर जाए, क्यों जाए, कैसे जाए। सुभद्र केवल सतयुग का मुनि कुमार ही नहीं था, वह जन्म जात सिद्ध जाति स्मर। और जब उसे स्मरण है कि कन्हई उसका सखा, उसका अनुज है, तब उसके संकल्प में बाधा देने वाली शक्ति सृष्टि में कहाँ है। यह संसार कौन बनाता है, क्यों बनाता है, कैसे बनाता है? सुभद्र के मन में प्रश्न उठा। सृष्टिकर्ता से ही मिल लेना उसे उचित लगा। इच्छा करते ही उसका शरीर वहां अदृश्य हो गया। सृष्टिकर्ता के साथ अच्छा लगा सुभद्र को सृष्टिकर्ता का लोक। केवल एक बात उसे अटपटी लगी, कहीं कोई पशु पक्षी नहीं, कोई उसका समवयस्क बालक नहीं। वहां उसके पिता के समान जटाधारी ऋषि मुनि थे। स्त्रियां बहुत थी, किंतु उसकी माता के समान तपस्वनी कोई नहीं दिखती थी। सब सुसज्ज थी और वह इस श्रृंगार से अपरिचित था। उसने धरा पर देखा ही क्या था, किंतु इस अपरिचय ने उसे चौंकाया नहीं।
उसके अंतर ज्ञान को, संस्कार को, स्मृति को ठीक शब्द नहीं मिल रहा, जागृत कर दिया। और जब उसे अपना गोलोक स्मरण आ गया, ब्रह्मलोक बहुत दरिद्र असंस्कृत कुरूप उपेक्षणीय लगा उसे। वह कुतूहल से इधर उधर देखता खड़ा रह गया। अवश्य धरा की जो स्मृति थी उसके सम्मुख ब्रह्मलोक ऐसा था जैसे किसी जीर्ण झोपड़ी के सम्मुख राज्य सदर। तुम आ गए? चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा सोल्लास उठे। उतनी दूर क्यों खड़े हो? यहाँ अभी तुम्हारे अनेक परिचित निकल आवेंगे। बस तुम मुझे तो पहचानते हो। देवी सरस्वती ने अंक में उठाया तो वह सहज प्रसन्न हो गया। अम्ब? हाँ, बस वीणा पाड़ी। भगवती ने वीणा पृथक धर दी थी। उनके कर की स्फटिक माला भी स्खलित हो गई। यहाँ यह हंस तुम्हारा विनोद किया करेगा। अब उसने देखा कि एक खूब बड़ा, खूब उज्जवल हंस वहाँ है और वह समीप आ गया। अम्ब, आप कैलाश पर? वहाँ मैं कभी कभी ही देवी हिमवान सुता से मिलने जा पाती हूँ। भगवती शारदा ने बीच में ही बालक को समझाया। लेकिन उन सिंह वाहिनी और सिंधु सुता से भी मेरा अभेद है। तुम उमा के समान ही तो मेरे भी पुत्र हो और पुत्र को माता से मांगना नहीं पड़ता। मेरा स्नेह तुम्हारा स्वत्व है। तुम कहीं रहो, तुम्हारा यह स्वत्व सदा प्राप्त रहेगा। बाबा, आप सृष्टि करते हैं? बालक अब प्रतिभा की देवी का आशीर्वाद पाकर ब्रह्मा जी के पास आ गया। कैसे करते हैं? आप तो कुछ करते नहीं दिखते, केवल कुछ क्षण को अभी अदृश्य हो गए थे। कहाँ गए थे आप? सृष्टि करने गए थे? सृष्टि करने का आपका कोई कार्यालय अन्यत्र है? कहाँ है? मैं उसे देखूंगा। आप देखने देंगे? एक साथ बालक ने ढेर से प्रश्न कर डाले। अंततः बालक ही तो था। तुम कहीं जाना चाहो, कुछ देखना या करना चाहो तो तुम्हें मैं या मेरी सृष्टि का कोई रोक कैसे सकता है? सृष्टिकर्ता का स्वर गदगद हो गया था। मैं अनुरोध करता हूँ कि जब तक मेरी सृष्टि में रहने की इच्छा है, इसकी मर्यादा मानोगे तो मुझे अनुग्रहित करोगे। मैं आपका और आपके नियमों की अवमानना नहीं करूंगा। बालक ने वचन दिया। कुछ पटकू या तोड़ूंगा नहीं। उद्यमी तो करना ही है। वह कुछ करे तो आप उसे मना करना। मैं उन्हें मना करूंगा? ब्रह्मा जी ने मस्तक झुकाया। मुझ जैसे असंख्य लोक सृष्टा तुम्हारे द्वारपाल की दया दृष्टि के भुक्षुक रहते हैं, किंतु तुम यहीं रह जाओ तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। बाबा, मैं कहाँ रहूंगा? कन्हई जानता है। बालक अपने सहज स्वभाव को कहीं छोड़ नहीं सकता। तो आपने तो बतलाया ही नहीं कि आप सृष्टि कैसे करते हैं, कहाँ करते। मैं कहाँ सृष्टि करता हूँ? सृष्टिकर्ता ने स्पष्ट स्वीकार किया। मैं तो निमित्त हूँ, तुम्हारे सखा। एक रूप से सर्वेश्वर है। उन्होंने सब व्यवस्था ऐसी कर दी है कि किसी को कुछ करना नहीं है। वे सर्वव्यापक है, चिद्घन है। ब्रह्मा जी ने बतलाया। मैं केवल सृष्टि के प्रारंभ में कुछ प्रयत्न उनके प्रदर्शित पथ से करता हूँ, केवल प्रारंभ में ही। पीछे तो सब अपने आप चलता रहता है। मुझे तभी कुछ करना पड़ता है जब कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। आप तब करते क्या है? बालक को विचित्र लगी यह बात। उन श्री हरि का चिंतन और उनके मंगलमय सुयश का श्रवण। ब्रह्मा जी के यहाँ गंधर्व अप्सराएं आ गई थी, अतः उन्होंने कहा, तुम भी सुनो, तुम्हें बहुत प्रिय लगेगा। बालक सुभद्र को सचमुच वह संगीत बहुत प्रिय लगा। वह भगवत यश कीर्तन तन्मय होकर सुनता रहा। ब्रह्मलोक में शुद्धा पिपाशा तो है नहीं, स्वर्ग के समान इंद्रिय भोग भी नहीं, सदा तृप्ति, संतुष्टि और शांति। वहाँ यदि कुछ क्रिया है तो मात्र यह श्री हरि के सुयश का संकीर्तन। वहाँ वाणी व्यवहार भी नाम मात्र का। देवी सरस्वती ने बालक के मस्तक पर अपना दक्षिण कर रख दिया और उसे सृष्टि के रहस्य प्राप्त हो गया। कर्म, कर्म से संस्कार, संस्कारों से प्रारब्ध, प्रारब्ध से जन्म और संस्कार भोग तथा नूतन कर्म। सृष्टि की यह अनादि परंपरा। कर्म संस्कार की अनंत अनवच्छिन्न धारा जैसे उसे प्रत्यक्ष दिख गई। चेतन तत्व सर्वव्यापक है, अतः अत्यंत सूक्ष्म में भी विद्यमान है। कहना यह उपयुक्त है कि सूक्ष्मता में उसकी सन्निकटता बढ़ती जाती है, अतः चित्त शक्ति और शक्तिमता भी बढ़ती जाती है। विज्ञान की भाषा में कहे तो प्राणियों के रजवीर्य में जो लाख कीटाणु हैं, उनमें भी अनेक क्रोमोसोम और प्रत्येक क्रोमोसोम्स में करोड़ों जीन्स। इन जीन्सों में संस्कार ग्रहण की और उसे सैकड़ों पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने की अकल्पनीय शक्ति है। विज्ञान भी अभी बतला नहीं पाता कि जीन्स कब कैसे संस्कार ग्रहण करता है और किस समय कौन सा संस्कार वह प्रकट करेगा या छिपाए रहेगा।
प्राणियों के रंग रूप आकार नख केश रोम नेत्र आदि की सब बनावट की रूपरेखा मानचित्र जिसमें, और वह भी कितने और कैसे कैसे मानचित्र, कोई कल्पना नहीं। प्राणी को जाति आयु भोग सुख दुख यश अयश हानि लाभ देने वाला प्रारब्ध या कर्म संस्कार का प्रवाह अनादि और उस संस्कारों के वाहक जिन्स के बिना जन्म ही संभव नहीं उसका। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि के प्रारंभ में प्रयत्न करना पड़ता है। कश्यप जी की विभिन्न पत्नियों से उन्होंने मानव दानव देवता नाग पशु पक्षी वृक्ष लता प्रभृति सब उत्पन्न करने की व्यवस्था की। सृष्टि में वैसी कोई विशेष उस परिस्थिति कहीं आ पड़े तब सृष्टिकर्ता को विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। आप बीच बीच में अदृश्य क्यों होते हैं? बालक ने संकीर्तन विरमित होने पर पूछा। आप तो इस सुयश कीर्तन के मध्य भी कई बार अदृश्य हुए। धरा पर जब जब श्री हरि अवतार लेते हैं मैं उनके दर्शन कराता हूँ, उनकी अभ्यर्थना करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि मेरी है, मेरे गृह के समान प्रभु पधारे तो मुझे स्वागत सेवा में प्रमत्त तो नहीं होना चाहिए। इतने अल्प क्षणों में ही अवतार होते रहते। बालक को बहुत विचित्र लगा। तुम काल को सत्य मानकर मत बोलो। ब्रह्मा जी ने कहा, जैसे तुम्हारे गोलोक से चले वहाँ अभी क्षणार्थ भी नहीं हुआ, वैसे ही इस लोक के क्षणों में धरा की चतुर्युगियां बीत जाती हैं। तुम काल की इस सापेक्ष स्थिति को समझते हो। बालक को सोचते देखकर सृष्टिकर्ता ने समझाया, देवताओं ऋषियों का काल भी मर्त्य धरा के काल से भिन्न है। मर्त्य धरा का काल सबसे छोटा। बालक ने प्रसन्न होकर ताली बजाई। उसे मर्त्य धरा पर केवल एक चतुर्युगी ही तो रहना है, तब वह इस बड़े काल वाले ब्रह्मलोक में क्यों बैठा रहे? मनुष्य के काल से भी अल्प काल धरा के क्षुद्र प्राणियों का है। ब्रह्मा जी ने समझाया, जितने समय में एक दिन मनुष्य का बीतना है उतने समय में वहाँ अनेक क्षुद्र प्राणियों की कई पीढ़ियां बीत जाती हैं। बालक को बहुत क्षुद्र प्राणियों के काल में कोई रुचि नहीं। उसे मनुष्य की एक चतुर्युग धरा पर रहना है, उसे मानव काल से प्रयोजन है। सब लोग, मेरी सृष्टि के सब लोग मेरे इस लोक पद्म में ही स्थित है। सृष्टिकर्ता ने बालक से कहा, काल के समान देश भी सबके अपने अपने हैं। जैसे उदुम्बर फल के भीतर उत्पन्न पृथ्वी के सूक्ष्म प्राणियों के लिए वह फल ही ब्रह्मांड है, देश भी कल्पित है, उसमें सूक्ष्मता स्थूलता का ही तारतम्य है। देश का यह सापेक्षत्व मैं देख चुका हूँ। बालक सुभद्र अंततः पृथ्वी से ब्रह्मलोक आया है। तुम यदि धरा पर पुनः पधारने से पूर्व कुछ और लोगों को अपनी चरण धूलि देते जाते। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना के स्वर में कहा, धरा से तो तुम्हारे अनुज तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, अन्य इस मेरे ब्रह्मांड के लोगों को यह सौभाग्य अभी ही मिले तो मिलेगा। मुझे उपालंब देंगे भगवान रुद्र और शिव विष्णु भगवान भी, यदि तुम उनके यहाँ नहीं जाते। जो कर्म परतंत्र नहीं आया, जिसे कर्म आगे भी एक निश्चित सीमा तक ही भोग दे सकते हैं, वह अपना मानव जीवन पृथ्वी पर प्रारंभ कर देगा, तब भला और किसी भी भोग लोक में क्यों जाएगा। अम्बा भवानी और श्री सिंधु सीता की चरण वंदना तो मुझे करती है। बालक ने कहा, आपकी आज्ञा है तो लोकपालों के दर्शन करके तब मर्त्य धरा जाऊंगा।